क्या छतरपुर का पुलिस प्रशासन सचमुच सो रहा है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बीते कुछ दिनों से शहर में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिनमें कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस के बजाय विभिन्न सामाजिक संगठनों को निभाते हुए देखा जा रहा है। कहीं होटल पर छापा मारा जा रहा है, कहीं युवक को बालों से पकड़कर थाने तक घसीटा जा रहा है। ये तमाम घटनाएं न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं बल्कि न्याय प्रक्रिया की दिशा को भी कटघरे में खड़ा करती हैं। कानून अंधा होता है, कानून के हाथ लंबे होते हैं, यह हम सभी ने सुना और पढ़ा है। लेकिन जब खुद समाज कानून हाथ में लेने लगे तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर पुलिस और न्याय प्रणाली की भूमिका कहाँ रह जाती है। क्या लोग अब पुलिस के पास जाने के बजाय सामाजिक संगठनों को ही अपना न्यायाधीश मान बैठे हैं? आज की खबर में हम इन्हीं तमाम सवालों के बीच छतरपुर में सामने आए दो ताज़ा मामलों की पड़ताल कर रहे हैं जिनमें कथित तौर पर लव जिहाद के आरोप लग रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। पहला मामला कुछ दिनों पहले का है जो कि छतरपुर की सागर रोड स्थित एक निजी होटल का है। कुछ दिनों पहले सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत सागर रोड पर स्थित एक निजी होटल में हिंदू संगठनों द्वारा छापामार कार्रवाई की गई। संगठनों का आरोप था कि होटल प्रबंधन हिंदू लड़कियों और मुस्लिम लड़कों को कमरे उपलब्ध कराकर कथित तौर पर लव जिहाद को बढ़ावा दे रहा है। मंगलवार को बड़ी संख्या में संगठन के कार्यकर्ता होटल पहुंचे। होटल की शटर गिराकर उसे बंद कर दिया गया। इस दौरान होटल के एक कमरे में युवक और युवती को बाहर लाया गया, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया गया। पुलिस ने होटल संचालक को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू की। वहीं संगठनों ने होटल प्रबंधन पर सख्त कार्रवाई की मांग की। हालांकि पुलिस की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि मामले की जांच तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर की जा रही है। दूसरी घटना आज शुक्रवार की है जो फिर से सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पन्ना रोड स्थित एक होटल की बताई जा रही है। यहाँ एक युवक युवती के कमरे लेने पर होटल स्टाफ को फर्जी आईडी का शक हुआ, जिसके बाद कथित तौर पर बजरंग दल को सूचना दी गई। कुछ ही देर में संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और युवक पर हिंदू युवती को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया गया। आरोप है कि युवक युवती से 35,000 रुपए की मांग कर रहा था और वह नाबालिग बताई जा रही है। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने युवक को कथित तौर पर पीटते हुए सिविल लाइन थाने तक पहुंचाया। पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें युवक के साथ मारपीट होती दिखाई दे रही है। हालांकि इस मामले में भी अभी तक सभी आरोप जांच के दायरे में हैं और पुलिस द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कानून किसके हाथों में है। इन दोनों घटनाओं में एक बात समान है, कार्रवाई पहले सामाजिक संगठनों ने की और बाद में पुलिस आई। यह स्थिति सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि क्या छतरपुर पुलिस की सक्रियता अब कमजोर होती जा रही है? क्या लोग अब कानून से ज्यादा संगठनों पर विश्वास करने लगे हैं? और क्या इस तरह के सार्वजनिक रूप से किसी को पकड़ना और पीटना न्याय संगत है? कानून विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी आरोपी को दोषी या निर्दोष साबित करने का अधिकार सिर्फ न्यायालय को है, ना कि किसी संगठन या भीड़ को। इन दो मामलों के सामने आने के बाद अब पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार हो रही ऐसी घटनाएं यह संकेत देती हैं कि कहीं न कहीं पुलिस और आम जनता के बीच भरोसे का फासला बढ़ता जा रहा है। यदि कोई पीड़ित है तो उसकी शिकायत सीधे पुलिस को होनी चाहिए, न कि संगठनों के माध्यम से सार्वजनिक सजा दी जानी चाहिए। जहां एक ओर कुछ संगठन इसे लव जिहाद से जोड़कर देख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि हर मामले की जांच तथ्यों और कानून प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना भी जल्दबाजी होगी। गिरफ्तार बजरंग दल ने दुर्गा वाहिनी की और सर किस तरह से वहाँ आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए, क्या है? एक युवती 21 वर्षीय युवती हैं जिन्होंने आवेदन पत्र देके एक रिपोर्ट लिखाई है कि एक युवक के द्वारा उनके साथ छेड़छाड़, ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन किया जा रहा था। तो उन्हीं धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया है और उसमें विधिसम्मत कार्यवाही कर रहे हैं। सर कहाँ से इस युवक को आरोपी को थाने पर लाया गया था, तो वहाँ से उसको हम कार्यवाही के लिए उस पर कार्यवाही कर रहे हैं और युवती के आवेदन पत्र पर FIR की गई। सर गोबर पोत करके युवक को शुद्ध किया गया,
ये क्या मामला है? ये ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं है, आपके द्वारा ये संज्ञान में लाया जा रहा है। ऐसा कोई तथ्य सामने आता है तो उसके आधार पर इस मामले में कुल कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? 2 लोगों का नाम आया है, तो उसके आधार पर इसमें सर एक युवती भी है जिसको गिरफ्तार किया है। 2 लोगों का 2 आरोपियों का नाम है जिस पर FIR करके हम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। तो छतरपुर में हो रही ये घटनाएं सिर्फ कानून व्यवस्था ही नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन और न्याय प्रणाली पर भी गहरे सवाल छोड़ रही हैं। ज़रूरत है कि पुलिस प्रशासन और नागरिकों के बीच विश्वास की डोर मजबूत हो ताकि न्याय भी हो और कानून की गरिमा भी बनी रहे। इन दोनों खबरों पर आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए पेप्टिक टाइम के साथ। शुक्रिया। त्योहार के इस सीजन में आई है बड़ी खुशखबरी। पेप्टिक ग्रुप प्राउडली टाई अप अरेंजमेंट्स विद इंडियन बैंक। पेप्टिक टाउन नौगांव रोड छतरपुर के न्यू एक्सटेंशन में खरीदिए अपने सपनों का घर इंडियन बैंक की मदद से। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस पर पाइए हाउसिंग लोन। आज ही इन नंबरों पर कॉल करें।